तो कई सारे के बारे में पूरी बात करेंगे। तो बिड लमड़ के बारे में बात करेंगे। तो बिड लमड़ के लिए पर्याय में दे रखा पाक्य भी बोलते हैं, कृतक बोलते हैं, द्राविड़ बोलते हैं, आसुर बोलते हैं, बिरिया नमक बोलते हैं, सोचर नमक बोलते हैं और बिड बोलते हैं। क्षार गुण युक्त होता है, ये पक्का सी बात याद रखिए। ऊर्ध अध जो होता है अनुलोमक होता है, मतलब कफ और वात दोनों को निकालता है। तो ऊर्ध भाग से आपके कफ का क्षरण करेगा और अधो भाग से वात का क्षरण करेगा। जो वात बढ़ी हुई होगी उस वात की बात है, ठीक है। अग्नि दीपक होता है, मीन्स डाइजेस्टिव फायर पर कहीं से लोड नहीं देता। लेकिन अब इन सारी क्वालिटीज को सुनकर के एक्स्ट्रा नमक नहीं खाना है। अति सर्वत्र वर्जते मैंने हमेशा से कहा है। लघु होता है, तीक्ष्ण होता है, उष्णवीर्य होता है, रुक्ष होता है, ड्राइनेस कॉज करता है बॉडी में, इसलिए एक्सेस सॉल्ट जाता है प्रॉब्लम देता है। रुचिकारक होता है, और आपको पता खाने दुनिया की कोई चीज़ हो बगैर नमक के अच्छी नहीं लगती। मीठा की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन नॉर्मली जो नमकीन खाने जितने होते हैं, चाहे आपकी दाल हो, चाहे सब्जियाँ हों, चाहे कुछ और आइटम बनाते हो, बगैर सॉल्ट के कोई स्वाद नहीं आता है। विबंध थोड़ा सा ये कॉज करता है। अनाज होता है, विस्तंभ होता है, हृदय होता है, शरीर की गुरता है, शूल का समन करता है, विरेचक है, जितनी विरेचन औषधियाँ वहाँ पर पड़ा होता है। बल्य होता है, इसको कटीला नमक भी, काला नमक भी बोलते हैं, बिरिया नमक, सोचर नमक, ये सब सारी चीज़ें बोलते हैं। तो काला नमक के केस में देखते हैं आनाह विबंध वगैरह केस होता है, तो उस केस में भी देते हैं, क्योंकि इन सारी चीज़ों का शमन करता है। और हृदय रोग जो होता है उसका भी शमन करता है। तो ये जो है ये इसकी बड़ी अच्छी क्वालिटी है कि आपकी डाइजेस्टिव फायर को इम्प्रूव करेगा। लघु होता है, तीक्ष्ण होता है, तो चीज़ों को अच्छे से निकाल सकता है काट पीट करके। उष्ण भी होगा, आराम से जाएगा, जहाँ पर ठंडी उंडी जगह पर हो रहा वहाँ प्रॉब्लम आ रही है। रुक्ष है, थोड़ी सी ड्राइनेस कॉज करता है। फ्लेवर के बारे में हर कोई जानता है, रुचि रुचिकारक होता है। विबंध का, अनाह का, इन सब का शमन करता है, विस्तंभ का शमन करता है। फिर रोग वगैरह की तकलीफ होती है तो वहाँ पर भी काला नमक आराम से ले सकते हैं। लेकिन रॉक सॉल्ट का मना था, याद है। तो अलग अलग सॉल्ट की अलग अलग क्वालिटी। हमारे अभी क्या हुआ कि रॉक सॉल्ट बड़ा अच्छा होता है, ये कह करके सिर्फ आपने रॉक सॉल्ट को कंसिडर किया। तो अलग अलग चीज़ों की अलग क्वालिटी है, उनका भी ख्याल रखिए। और ये हिसार भिवानी वगैरह में काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। उसी तरीके से प्लीहा वृद्धि मतलब स्प्लेनोमेगाली वगैरह के केस है, वहाँ पर भी ब्लैक सॉल्ट मतलब काला नमक यूज़ करते हैं। यकृत के विकार हैं, लीवर की कोई डिसीज़ है, स्प्लीन की कोई डिसीज़ है, वहाँ पर यूज़ होता है। आधमान के केस में पक्का सी बात है, मैं तो कई बार कहती हूँ कि आप पानी गर्म कर लीजिए, गर्म पानी में थोड़ा सा नींबू डाल लीजिए और काला नमक डाल करके पी जाइए, उसमें भी बहुत अच्छा फ़ायदा करेगा। अब जो लोग बहुत हाइपरटेंसिव पेशेंट हैं, मैं उनको हमेशा मना करती हूँ कि उनके दिमाग में ना नमक को लेकर के बड़े इफ़ एंड बट होते हैं। एक्चुअल में हमारे आयुर्वेद में बोलते हैं डाइजेस्टिव फायर को इंक्रीज़ करता है। तो जब कोई चीज़ डाइजेस्टिव फायर को इंक्रीज़ करेगी तो बीपी को नहीं बढ़ाएगी। लेकिन अगर आपका माइंड सेट है कि सॉल्ट ले लिया इसलिए प्रॉब्लम आ रही, तो अब आप कहोगे एक्सेस तो अत्र सर्वत्र वर्जते, वो अलग चीज़ है, कंसेप्ट है। रॉक सॉल्ट का मैंने पिछली बार आपको बता दिया था कि कहीं पर भी शोथ हो रहा है वहाँ नहीं ले सकते हैं, हार्ट डिसीज़ है वहाँ नहीं ले सकते हैं, कोई भी चर्म विकार है, स्किन डिसीज़ है वहाँ नहीं ले सकते हैं। बट काले नमक की अलग क्वालिटीज़ है और हर जगह मात्रा का हुआ है। और दाल सब्जी में तो वैसे ही आप खाते रहते हो, इस बात का भी तो ख्याल रखो। तो आधमान हो रहा है, शूल हो रहा है, अपचन हो रहा है, अन्य आंतरिक विकार, अदर इंटेस्टाइनल इश्यूज़ हैं, तो उन सारी चीज़ों में। और यही वजह था, याद है पिछली बार मैंने एक बताया था कि मेरा एक फॉर्मूला था कि मेथी, अजवाइन, काला नमक और हींग डाल करके मैं सेवन कराने को बोलती हूँ। और हर पेशेंट का, हर इंसान का, चाहे घर हो चाहे बाहर, मतलब मरीज हो चाहे नॉर्मल लोगों को भी कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो उसमें बहुत ज़्यादा रिलीफ आती है। और मात्रा इसकी जो है 2 से 8 रहती है, इससे ज़्यादा नहीं है। बट आप अपनी देखोगे सब्जी में कितना ज़्यादा अमाउंट डालते हो, या जब आप रायता वायता बनाते हो कितना डालते हो। 1 रत्ती मतलब लगभग 1 चुटकी की मात्रा समझ लीजिए। तो ये आपका बिड नमक या काले नमक की